खबर देखिए क्या मदीने से आए। दुआ आज अपना असर ढूंढती है, दुआ आज अपना असर ढूंढती है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कंधे मुबारक पर चादर पाक रख के आ रहे थे। रास्ते में एक फकीर खड़ा था, कहने लगा आका मैं गरीब हूँ, निया निया कैद से आजाद हुआ हूँ, मेरे पास तन ढांपने के लिए चादर नहीं है, आका शफकत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है उतनी बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े हुजूर की जात पे। जिन हजरात ने दरूद पाक पढ़ा है वो करीब करीब हो जाए। जिन हजरात ने दुरूद शरीफ पढ़ा है वो करीब करीब हो जाए। जिनके आगे जगह खाली है और उनको नजर आ रही है वो खुद आगे हो जाए। माशाअल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़राते उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, वाजिबुत तकरीम मुहतरमा मुकर्रमा बाहया बापर्दा इस्लामी माओ बहनों, बिरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद जमील साहिब, इनके प्यार भरे हुक्म पर पैकर इखलास उस्ताजुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हजरत की प्यार भरी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से पहले मर्तबा आपके इस शोबा सिंध टंडू आदम में आपके इस दीनी इदारे में हाजिरी का मौका नसीब हुआ। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को दोनों जहानों में कामयाबी का सबब फरमाए। आमीन। जरा जोर से कह दो। मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए मसला ये है कि समझने वाले बुजुर्ग आदमी समझदार पीछे बैठते हैं और ये बच्चे दिमाग के कच्चे बात के सच्चे ये आगे बैठ जाते हैं।
जिनको बात सुनाना होती है वो दूर बैठते हैं, जिनको समझाना होती है वो करीब बैठते हैं। तो बहरहाल गुजारा करेंगे आपसे, पहली आपकी मेरी मुलाकात है, या यारी पक्की लग जाएगी या बिल्कुल पक्की लग जाएगी। जिनको जबान अल्लाह ने दी है वो जरा सुबहान अल्लाह जोर से सुनाए। भाई हम फलस्तीन जा नहीं सकते, हम रियासत के कानून के पाबंद हैं, लेकिन यहां बैठ के उस अल्लाह की हम्दो सना करके फलस्तीनियों के हक में बोल तो सकते हैं। जो चाहते हैं कि हमारी आवाज अल्लाह कबूल करे और फलस्तीन आजाद हो जाए, वो जरा सुबहान अल्लाह जोर से कहे, जो फलस्तीनियों से मोहब्बत करता है। ये बच्चे फिर भी जीत गए। भाई फलस्तीन बच्चों का नहीं, बच्चे तो वहां मर रहे हैं, बच्चे तो जलाए जा रहे हैं, बच्चे तो इमारतों के नीचे दबे हुए अम्मा अम्मा कह रहे हैं, कोई निकालने वाला नहीं। छोटी छोटी मासूमा बच्चियां जिनके गले काटे जा रहे हैं, जिनको लौलवान किया जा रहा है, जिनके सामने मां बाप को तड़पाया जा रहा है। और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, छोटी मासूम बच्ची दौड़ती जा रही है और कहती क्या, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो सब कुछ लुटवा कर अल्लाह अकबर कहते हैं, और आप ठंडी ठंडी हवा में बैठ के भी सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर न कहें तो फिर हमारी अपनी किस्मत है। एक दफा कह दें सुभान अल्लाह, एक दफा कह दें अल्लाह अकबर, फिर कह दो। सारे नहीं बोले, यकीन जानो मैं देख रहा हूं सारे नहीं बोले। और सब की जबान पे अल्लाह का नाम आ नहीं सकता। जिसको अल्लाह पसंद करता है उसकी जबान पे अपना नाम जारी करता है। जरा बोलिए, 4 दफा खुद कह दो। या अल्लाह हमारी आवाज फलस्तीन के मुजाहिदों तक पहुंचा दे, हमारी आवाज फलस्तीन के मजलूमों तक पहुंचा दे। या अल्लाह हमारी आवाज उन माओ बहनों बेटियों तक पहुंचा दे। और कुछ नहीं कर सकते, या अल्लाह तेरे दरबार में गुजारिश तो कर सकते हैं, अल्लाह कोई अबाबील ही भेज दे, अल्लाह इन नमरूदों के लिए कोई मच्छर ही भेज दे। अल्लाह भेज सकता है, अल्लाह जैसे चाहे काम ले सकता है। लेकिन याद रखिए, हमारे अकाबिरीन ने, तमाम मकातिब फिक्र के मुफ्तियान किराम ने जब से जिहाद का फतवा दिया है, बहुत सारे बरसाती मेंढक जो यहूदियत के डालों पर पल रहे थे, उन्होंने तड़पना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक डब्बू शरीफ बोला, उन्होंने कहा कि जो मौलवी जिहाद का फतवा दे रहे थे, मैं चाहता हूं कि उन 100 मौलवियों के पासपोर्ट मैं लूं, खर्चा मैं बर्दाश्त करता हूं, वो फलस्तीन जाएं। अब मौलवियों ने अपने पासपोर्ट जमा करा दिए, वो हजरत साहब मिल ही नहीं रहे। उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था और ये तो सच हो गया। वो ऐसे ही है कि एक आदमी दुआ करता था मदीने में मौत आए, मदीने में मौत आए। जब मदीने गया तो बुखार चढ़ गया। जब बुखार हुआ तो कहने लगा, अल्लाह मैंने मजाक किया था, तूने सच समझ लिया है। अब वो साहब मिल नहीं रहे। भाई तुमने कब फतवा मांगा था जो उलमा ने नहीं दिया? तुम्हारी जबानों पे तो ताले लगे हुए थे, तुम तो यहूद और नसारा के पालतू बने हुए थे।
जब उलमा बोले फिर तुमने माशाअल्लाह अपने बदज़बानी के ताले खोले। याद रखो उलमा लावारिस नहीं है। तुम्हारे मुंह से बेशक नहीं निकली, मुझे आप पर शक पड़ गया। कुरान वाले लावारिस नहीं है, कुरान वाले लावारिस। तुम्हारी बक बक से ये दीन का काम कब रुका है कि अब रुकेगा? ये तो रहेगा दीन का काम। अल्लाह अकबर के नारे रहेंगे, सुभान अल्लाह की सदाएं रहेंगी। लेकिन दोस्तों कुछ हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। कम अज कम हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट तो कर सकते हैं। हम ये पेप्सी छोड़ सकते हैं, कोक छोड़ सकते हैं, नेस्ले छोड़ सकते हैं, बिस्किट वगैरह छोड़ सकते हैं। कम अज कम जो कर सकते हैं वो तो करें। क्यों भाई? जिनको फलस्तीनी मुसलमानों से प्यार है वो हाथ खड़ा करके अल्लाह को गवाह बना के कहे आइंदा मैं पेप्सी नहीं पीऊंगा, यानी इसराइल की पेप्सी, उसकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। पाकिस्तानी पियो, गोरमे पियो, बाकी नेक्स्ट कोला पियो, पाकिस्तान में बेहतरीन कंपनियां हैं, इनको आप तरक्की दो। कोई इसराइली यहूदी मसनूआत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जरा जोर से कह दो इंशाअल्लाह। अच्छा हाजी साहब, ये कुछ लोगों ने इतना कहा है इंशाअल्लाह, थोड़ा सा पियेंगे, थोड़ा सा बाइकाट करेंगे। या अल्लाह जो जोर से बोले से फालिज ना हो, जो जोर से बोले कैंसर ना हो, जो जोर से बोले से शुगर ना हो। या अल्लाह जो और जोर से बोले जल्दी मक्के मदीने का मुसाफिर बने। या अल्लाह जो और जोर से बोले किसी कमीने का मोहताज ना हो। जो और जोर से बोले इसकी नस्ल में हाफिज कुरान पैदा हो। जो और जोर से बोले इसकी नस्ल में साहिब ईमान पैदा हो। या अल्लाह जो और जोर से बोले इसकी फसलों की हिफाजत कर, उसकी नस्लों की हिफाजत कर। और जोर से बोले इसकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। माशाअल्लाह दिल खुश कर दिया। 2-3 आदमियों ने ऐसे हाथ रख लिया कि कहीं मुंह से निकल न जाए। कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी किस्मत, हमारी अपनी किस्मत। वो यतीम बच्ची आज आवाजें मार रहे हैं, कहां है मोहम्मद बिन कासिम, कहां है महमूद गजनवी, कहां है सलाहुद्दीन अयूबी, कहां है खालिद बिन वलीद, कहां है तारिक बिन जियाद। आज मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस पुकार रही है, कहां है खत्ताब का बेटा उमर। उमर नहीं है, उमर वाले तो हैं। अबू बकर नहीं है, अबू बकर वाले तो जिंदा हैं। लब्बैक 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 सबीलुना सबीलुना। बात सुनो, ये साड़ी पंजाबी च कहते ने कोड़े रोन नालों चुप चंगी। अगर अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं कहना तो फिर न को लब्बैक लब्बैक, खुदा तुम्हें मदीने ले जाए। लब्बैक 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 कहो, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब हाथ खड़ा करके कहो लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौलवी कहां कहां बेचारा जाए, तुम्हें नारे याद भी करवाए फिर नारे खुद लगवाए, फिर भी कहते हो मौलवी जन्नत नहीं जाएंगे। मौलवी नहीं जाएंगे तो तुम कैसे जाओगे? अगर इमाम नहीं जाएगा तो मुक्तदी कैसे जाएगा? जिधर जाएंगे हम उधर जाओगे तुम। अगर हम जहन्नम गए तो तैयारी करो, लेकिन हम तो जन्नत जाएंगे। हम जन्नत जाएंगे, हमारा दोज़ख से कोई काम नहीं है। दोज़ख जाएंगे यहूदी, दोज़ख जाएंगे फलस्तीन में जुल्म करने वाले इस्राएली, दोज़ख जाएंगे इसराइल के सहूलतकार, और जन्नत जाएंगे मोहम्मद के ताबेदार।
गुनाहगारों को खड़े दरबार जन्नत से रोकेंगे। हुक्म होगा कि आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। आज जिनके बाप चले गए, जिनकी माएं चली गईं, वो बच्चे एक एक बिस्किट को तरस रहे हैं और हम खूब खा के कहते हैं आज मजा नहीं आया। 20-20 खाने सामने पड़े, खा के टिश्यू से मुंह साफ करके कहते हैं यार आज मजा नहीं आया। जो ये कहता है 20 खाने खा के मजा नहीं आया, आदमी जूता उतार ले, नया खरीद ले। चलो ये बात आपको समझ नहीं आई, फिर से शर्म नहीं आई? उन गरीबों का हाल देखिए, उन फलस्तीनी मासूम बच्चों का हाल देखिए। एक वक्त ऐसा भी था कि आमना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, कायनात के इमाम, सब नबियों के सुल्तान, अल्लाह के हबीब, दिलों के तबीब, दुखियों के नसीब, आज भी जो रहता है सिद्दीक उमर के करीब, वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फे वाले, मा दागल बसर की आंखें वाले, अलम नशरा के सीने वाले, खुशबूदार पसीने वाले, जन्नत से बढ़कर मदीने वाले। बेटा ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, बस बाउंड्री से पीछे पीछे रहना। तेरा और मेरा महबूब, नबियों का नबी, जिनको हजूर की शान प्यारी लग रही है वो बोले, रसूलों का रसूल, इमामों का इमाम, जिस जैसा अल्लाह ने बनाया है, न बनाना है, न आया है, न आना है। अरे वही तो हसनैन का नाना है, जिसने हमें बख्शवाना है, दोज़ख से बचाना है, जन्नत पहुंचाना है। कमली वाला है, सबसे निराला है, मोहम्मद बड़ा आला है। उसके बाद क़यामत तक नबूवत के खजाने को ताला है, जो नहीं मानता उसका मुंह। तवज्जो है? कौन मेरे महबूब? मदीने की गली, हजूर निकले घर से, भाई थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? जिस कौम के मुंह से नहीं ना निकले उसकी जेब से पैसे कैसे निकलेंगे? थक तो नहीं गए? अभी मैं एक बात शुरू करने लगा हूं। मदीने की गली थी, क्या बात है मदीने की, क्या बात है मदीने की। लोग पूछते हैं तुम्हारा मदीने में क्या है, हम कहते हैं ये पूछो कि तुम्हारा मदीने में क्या क्या नहीं है। जन्नत बड़ी आला चीज है, लेकिन जिस जन्नत में मदीना ना हो हम उस जन्नत में नहीं जाएंगे। हम उस जन्नत में जाएंगे जिस जन्नत में मदीना हो, रहमत का खजीना हो। अरे प्यारा मोहम्मद अहमद आकिब हासिर नासिर मुजम्मिल मुदस्सिर त्वाहा यासीन हो, महजबीन हो, ऐनुल यकीन हो, शफीउल मुज़निबीन हो, रहमतुल लिल आलमीन हो, सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु। कौन कमली वाला, कौन मेरा महबूब, तेरा महबूब, कायनात का महबूब, सारी कायनात का सरदार मोहम्मद अहमद आकिब हासिर मुजम्मिल मुदस्सिर त्वाहा गली से जा रहे, दुकान पर पहुंचे। हजूर के पास 10 दिरहम थे। सुनो यतीमों का माल खाने वालों और यतीमों पे मुस्कुराने वालों और हंसने वालों, हजूर ने 4 दिरहम की चादर खरीदी। कितने की? कितने की? वैसे मेरे नबी को लगता है 4 से कोई प्यार ही जुदा था। 4 दिरहम की चादर खरीदी मेरे नबी ने, कंधे पे रखी। सुनो मेरा और मेरे बुजुर्गों का अकीदा, सारे आशिकान रसूल बैठे हो, कोई हजूर का गुस्ताख यहां नहीं बैठा।
सारे मदीने जाने वाले बैठे हो, कोई भी मदीना बनाने वाला नहीं बैठा, सब मदीने जाने वाले बैठे हैं, सब नबी के पास जाने वाले बैठे हैं, कोई नबी को बुलाने वाला नहीं बैठा। हुजूर ने 4 दिरहम की चादर खरीदी, कंधे पे रखी, आओ जरा तसव्वुरात की दुनिया में मैं आपको मदीने की गली में ले चलता हूं। मेरे आका चादर कंधे पे रख लेते हैं और चल पड़ते हैं। वहां तक चादर थी जब तक दुकान पर थी, जब मेरे नबी के कंधे पर आ गई चादर नहीं, कुरान की आयत बन गई है। अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, कैसा मंजर होगा, कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो लम्हा होगा जब मेरे महबूब चादर कंधे पे रख के आ रहे होंगे। पूछ लीजिए देवबंदियों से, वो भी कहेगा चादर का एहतराम जरूरी है क्योंकि वो नबी के कंधे पर आ गई। पूछिए बरेलवियों से, वो भी कह देंगे चादर का एहतराम जरूरी है क्योंकि नबी के कंधे पर आ गई। पूछ लीजिए अहले हदीसों से, वो भी कह देंगे चादर का एहतराम जरूरी है क्योंकि नबी के कंधे पर आ गई है। जब सारे मसलक सारे फिरके मान गए कि जो चादर मोहम्मद के कंधे पर आ जाए वो काबिल एहतराम है, जो हसन हुसैन नबी के कंधों पर आ जाएं वो कितने काबिल एहतराम है। हसन का शान कितना आला है, हुसैन का शान कितना आला बुलंदो बाला है, जिनका नाना कमली वाला है। मेरे महबूब के कंधों पे हजरत हसन बैठे, मेरे महबूब के कंधों पे हजरत हुसैन बैठे। टंडो आदम वाले दीनी मदरसे में आने वाले हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब की दावत पे तशरीफ लाने वाले, अब दिल के हाथ रखो और मेरी बात को सुनना। जो नबी के कंधे पर आ जाए हमारा वो इमाम है, और जिसके वो कंधे पर खुद नबी आ जाए वो भी हमारा इमाम है। जिनको नबी उठा ले वो भी आला। कहो कहो बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो बजान छोड़ दूंगा। मेरे नबी के कंधे पर हसन आया तो हुसैन आया तो सारे नहीं बोले, और बोलते ही नहीं, किस्मत वाले बोलेंगे, नसीब वाले बोलेंगे, अल्लाह के हबीब से प्यार करने वाले बोलेंगे। हसन नबी के कंधे पर हसन, हुसैन नबी के कंधे पर हुसैन। अरे अगर मेरा मोहम्मद जिनको उठा ले वो तो आला है, और जो खुद मेरे मोहम्मद को उठा ले, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। सहाबा में बड़े मोतबर। आइंदा अगर मुझे बुलाना है तो किसी नात खान को नहीं बुलाना, वो मैनू भी लुट के ले गए। भाई जो लिफाफा तुमने नात खान को देना है वो मुझे दे दो, अगर मैं उनसे अच्छी नाते ना पढ़ूं तो ना देना। मैं कंपनी की मशहूरी के लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूं। सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। सहाबा में बड़े मोतबर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। मेरे हादी मेरे रहबर
सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर आई, रसूलुल्लाह की बारात जिसके घर आई, बाराती थे उमर हैदर, बाराती थे उमर हैदर। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर जो घर से सुई तलक तलाश करते थे, सखावत में पहला नंबर, सखावत में पहला नंबर। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक कह दो सिद्दीक अकबर, आवाज आए सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। जिसको नबी उठा ले वो भी आला, और जो नबी को उठा ले वो भी आला, जो नबी की गोद में आ जाए वो भी आला, और जिसकी गोद में खुद नबी आ जाए वो भी आला, जिसको नबी झंडा दे वो भी आला, और जिसको नबी मुसल्ला दे, जिसको नबी रिश्ता दे, जिससे नबी रिश्ता ले, और जिसको यके बाद दीगरे दो बेटियां दे वो भी आला, और जो नबी के बिस्तर पर सो जाए वो अली भी, अली भी, अली भी। जो नबी के बिस्तर पर सो जाए वो भी आला, और जिसकी झोली में खुद नबी सो जाए वो भी आला, क्योंकि कमली वाला सबसे निराला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कौसर न जन्नत का दर ढूंढती है, न कौसर न जन्नत का दर ढूंढती है। मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है, मोहम्मद को मेरी नजर ढूंढती है। खबर देखिए क्या मदीने से आए, खबर देखिए क्या मदीने से आए। दुआ आज अपना असर ढूंढती है, दुआ आज अपना असर ढूंढती है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कंधे मुबारक पर चादर पाक रख के आ रहे थे। रास्ते में एक फकीर खड़ा था, कहने लगा आका मैं गरीब हूँ, निया निया कैद से आजाद हुआ हूँ, मेरे पास तन ढापने के लिए चादर नहीं है, आका शफकत कीजिए। कुर्बान मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सखावत पर आका ने ये नहीं फरमाया मैं घर ले चलता हूँ, नई चादर रख कर पुरानी तुझे दे देता हूँ। जो आका ने अपने के लिए चादर खरीदी थी आका ने फकीर को दे दी, और हजूर वापस फिर कपड़ा फिरोज की दुकान पर चले गए और चादर चाहिए। दुकानदार कहने लगा ऐ मेरे महबूब अभी तो आप नई चादर खरीद के ले गए हैं। फरमाया मैंने अल्लाह के साथ तिजारत कर ली है, मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, पैसा वो नहीं बचा जो बैंक में पड़ा है, पैसा वो नहीं बचा जो सेफ अलमारी में पड़ा है, पैसा वो नहीं बचा जो तेरे दुकान के गले में पड़ा हुआ है। खुदा की कसम बच वो गया जो यतीमों के काम आ गया, बच वो गया जो गरीबों के काम आ गया, बच वो गया जो मदरसे के काम आ गया, जो मस्जिद पर लग गया वो बच गया। एक जना का घर तशरीफ लाए, तेरी माँ मेरी माँ हर हलाली की माँ,
सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप फरमाती हमारे घर में बकरे का गोश्त आया, मैंने सारा तकसीम कर दिया। हजूर पूछते हैं कुछ बचा है? जी आका ये गोश्त का टुकड़ा बच गया है, बाकी सारा हमने मसाकीन में तकसीम कर दिया है। हजूर फरमान लगे ऐसा ये नहीं बचा, बच वो गया है जो मिस्कीनों में बांट दिया गया है। हजूर ने फरमाया मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली, 4 दिरहम की और चादर खरीदी। 4 और 4 कितने बने? भाई साहब के तो माहिर हो ना। एक साहब थे, वो बाजमात नमाज पढ़ते थे शख्स। एक दिन इमाम साहब से उलझ पड़े, कहने लगे इमाम साहब भूल गए हो, तुमने आज 3 रकत पढ़ी है। सारे मुक्तदी कहें 4 पढ़ी है, वो बाबा कहे। आखिरकार उन्होंने कहा भाई दलील से बात कर, तुझे कैसे पता है कि 3 पढ़ी हैं? अब उसकी दलील देखिएगा हाजी साहब। कहता है मेरी 4 दुकानें हैं, हर रकत में एक दुकान का हिसाब करता हूं, 3 दुकानों का हिसाब किया, 4थी दुकान रह गई। तुम कैसे कहते हो 4 पढ़ी हैं? खड़ा नमाज में पहुंचा दुकान पर, वाह नमाजी, दूध में पानी डालकर नमाज पढ़ने वालों। मैं अपने पंजाब की बात कर रहा हूं, आप तो माशाल्लाह बड़े नेक हैं। दूध में पानी डालकर नमाज पढ़ने वालों, हज करने वालों, पानी में दूध डालकर चूहे मार गोलियां खरीद के लाओ, चूहे नहीं मरते क्यों? जहर खालिस नहीं। वाओ मुसलमानों, वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बहनों का हक खाकर पहली सब में जुमा पढ़ने वालों, बहनों के कन पट्टी पे पिस्टल रख के सारा हिस्सा अपने नाम करवा कर उम्रे करने वाले हाजियों, इस मिंबर से हम आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो कौन करेगा? तो मेरे मस्जिद सामीन, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 दिरहम की और चादर खरीदी। 4 और 4 8। मेरे नबी के पास दिरहम थे 10, बाकी बच गए 2। हजूर ने फिर चादर कंधे पे रखी, वापस आ रहे थे। अब दिल पे हाथ रखिएगा, अगली बात गौर से सुनिएगा। बेटा मोबाइल बाद में देखिएगा, अल्लाह तेरा मोबाइल चोरी से बचाए, हैंग होने से। माशाल्लाह बेटा, शाबाश शाबाश, तुम्हारे जैसे बच्चे अच्छे हैं भाई, लेते आओ तो मैं लगा रहूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को नेक बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। देखे मौलवी को पैसे लगे तो अंदर से दुआ निकली। अल्लाह, एक दफा कह दो सुभान अल्लाह यार। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक छोटी सी मासूमा बच्ची खड़ी है। बेटा बैठ जाए, हेलो, जाना नहीं, डिस्टर्ब ना करो।
छोटी सी बच्ची ज़ारो कतार रो रही है। अल्लाह अकबर। अब कैसे मेरा नबी वहां से गुजर जाए। आज का कोई सरदार होता पराडों को रेस ज्यादा देता ताकि उस पर मिट्टी और घट्टा पड़ जाए, पानी से जरा तेज गाड़ी दौड़ाता है ताकि कीचड़ उनके खड़े हुए लोगों पर पड़ जाए। लेकिन वो तो कमली वाला है। व इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको अल्लाह ने फरमा दिया था ऐ नबी तेरी खातिर मैं रहमतें लुटा दूंगा, मांगा तूने जो मुझसे कर तुझे अता दूंगा। ऐ नबी तेरी खातिर मैं रहमतें, उम्मत का गम तुझे किस लिए लगा है मेरे हबीब, अपना तुम बता देना बहिश्त में पहुंचा दूंगा। ऐ नबी तेरी खातिर मैं रहमतें। माशाअल्लाह आपने मुकालमा किया, हमने हन से अब आपको मुस्कुरा रहे हैं, आप भी सुभान अल्लाह कहें। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा। रोती क्यों है? बेटियां रुलाने के लिए नहीं होती, बेटियां कचहरियों में जलील और रुसवा करने के लिए नहीं होती। वो भाई गौर करे जिसकी बहन हिस्सा लेने के लिए कचहरियों में वकीलों के मिन्नते तरले करती फिर रही है, मजिस्ट्रेट के सामने जजों के सामने रो रही है, भाई हिस्सा नहीं देता, कब्र में तो नहीं ले जाना, सब कुछ यही छोड़ जाना है। पर दादाजी साथ कुछ नहीं लेके गए, दादाजी साथ कुछ नहीं लेके गए, बाबा जी साथ कुछ नहीं लेके गए, ना तुमने साथ कुछ ले जाना है ना मैंने साथ कुछ लेके जाना है। बंगले यही रह जाएंगे, कोठियां रही यही रह जाएंगी, महल्लात यही रह जाएंगे, फैक्ट्रियां रही बिल्कुल यही रह जाएंगी, बैंक बैलेंस इधर रह जाएंगे, ये पलंग ये बेड इधर रह जाएंगे, ये आलीशान लिबास इधर रह जाएंगे, ये ताज जुब्बे कुब्बे इधर रह जाएंगे, ये लैंड क्रूजर ये पराडो ये जियाला ये गाड़ियां ये प्रोटोकॉल सारा इधर ही रह जाएगा। कब्र में जाएगा किस्मत से कफन मिलेगा, कफन भी वो मिलेगा जिसको जेब भी नहीं होगी, खाली हाथ आना है खाली हाथ जाना है। कुछ साथ आप में से आपके टंडू आदम में कोई आदमी कोठी साथ ले गया हो, मेरे ख्याल में कोई ले गया है साथ जो बोले नहीं, कोई बंगला कोई लैंड क्रूजर, या किसी ने कह दिया हो कब्र में 2-4 बॉडीगार्ड भी जिंदा भेजो। बॉडीगार्ड तो कहेंगे जल्दी जल्दी दबो मिट्टी पाओ और जाइए, वहां कुछ नहीं होगा। क्या होगा? वहां ईमान साथ जाएगा, कुरान साथ जाएगा, मोहम्मद का फरमान साथ जाएगा। सल्लल्लाहु, बोलिए ना सल्लल्लाहु, सब कुछ यही रह जाएगा। तुझे डोली पे करके सवार जंगल को ले जाएंगे हो तैयार, जंगल को ले जाएंगे, तेरी डोली का रंग रंगीला, तुझे रोएगा
आएगा सारा कबीला, तुझ पे डालेंगे फूलों के हार, जंगल को ले जाएंगे हो तैयार, जंगल को ले जाएंगे। ये बहार दुनिया है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। ईमान साथ जाएगा, कुरान साथ जाएगा, दुनिया में जो करेगा कब्र में वही हिसाब देना पड़ेगा। अगर दुनिया में आदत होगी तुम्हें कुरान पढ़ने की, क्या पढ़ने की, बोलिए ना यार जरा। अच्छा, कुरान का एक दफा कुरान कहें तो 40 नेकियां मिलती हैं। क्या पढ़ने की, बोलिए यार जोर से, जोर से। क्या पढ़ने की, कुरान पढ़ने। या अल्लाह, जितने आए हैं ना, जितने बाहर बैठे हैं, अंदर हैं, जितनी मेरी माएँ बहनें प्यारियां बेटियां आई हैं, मैं मुसाफिर दुआ मांगता हूँ, इन सब की किस्मत में खाने काबे की नमाज लिख। फजर का वक्त हो, कारी हसन साहब की क़यादत में हम जाएं सारे, हजरत भी साथ हों, आयशा भी साथ हों, लेकिन जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं वो सबसे आगे हूँ। ठीक है ना यार, ठीक है ना, जो मौलवी को जो पैसे दे उसके लिए दुआ तो पर अव्वल होनी चाहिए ना। अब तुम भी दे के देख लो। अल्लाह अकबर। मैं वैसे मजाक करता हूँ, इतने पागल तुम भी नहीं कि मेरे मजाक को हकीकत समझ जाओगे। अल्लाह अकबर। बैतुल्लाह शरीफ जब हम जाए, होटल में रखे सामान रखे होटल में, अचानक कान में आवाज आए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब करें वजू, चले हरम में। अचानक आवाज आए, सफे सीधी कर लो। फिर कान में आवाज गूंजे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु अकबर। ईमानदारी से बतलाओ, मैंने यहाँ बैठ के कहाँ की सैर करवा दी? आप भी अगर सुभान अल्लाह न कहो तो तुम्हारे जैसा कंजूस दोबारा सदी में पैदा नहीं होगा। मैंने कहा था मुझे बुलाओ, सारे काम कर जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। तो मेरे आका ने उस यतीम बच्ची के सर पे, याद है बात, ये वाकया पूरा कर लें या बस करें जी? अच्छा, 2-3 आदमी कहते हैं आप आ जाए, मैं आपको सुना के चला जाता हूँ। सबको सुना दूं फिर सुभान अल्लाह सुनाएं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना प्यारा हाथ, बरकत वाला हाथ, रहमत वाला हाथ, सदाकत वाला हाथ, अदालत वाला हाथ, सखावत वाला हाथ, सुजात वाला हाथ, दियानत वाला हाथ, शराफत वाला हाथ, लताफत वाला हाथ, चांद को तोड़ने वाला हाथ, डूबे सूरज को मोड़ने वाला हाथ, कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाला हाथ, दरख्तों को कदमों में बुलाने वाला हाथ। आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े। सोच लो, सोच लो, सोच लो। आप जिधर से गुजरे, आपने मुझे अपना नाम क्या बताया था? क्या बात है, ऐसे नहीं तकरीर हो रही, गुलाम मुस्तफा सामने बैठा है। आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े, आप जिधर से गुजरे, पढ़िए सारे, आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े, आप जिधर से गुजरे पत्थर बोल पड़े, मुट्ठी में अबू जाल की कंकर बोल पड़े, मुट्ठी में अबू जाल की कंकर बोल पड़े। गार में दाखिल हुए, गार में दाखिल हुए जो दोनों यार, मकड़ी ने तन दिया जाला कबूतर बोल पड़े, मकड़ी ने तन दिया जाला कबूतर बोल पड़े। मरहब के कर दिए 2 टुकड़े, मैं अल्लाह का शेर हूँ, हैदर बोल पड़े, हैदर बोल पड़े, हैदर हैदर। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमारा है, हमारा है। पता चल जाए उन लोगों को ये असली हैदरी बैठे हैं, हैदर। घबराइए ना, घबराइए ना, सिद्दीक भी हमारा है, उमर भी हमारा है, उस्मान भी हमारा है, अली भी
ही हमारा है दर 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 दर। मैं अल्लाह का शेर हूँ, है दर बोल पड़े, आप जिधर से गुजरे पत्थर। मेरे आका ने यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखा, फरमाया रोती क्यों हो? बच्ची की चीखें और निकल गई। आका क्या पूछते हो? मैं वो हूं, मेरा बाप भी फौत हो गया है, मेरी माँ भी फौत हो चुकी है, दुआ करो किसी बच्चे के माँ बाप ना फौत हो। पूछिए फलस्तीन के बच्चियों से जिनके माँ बाप तलाश करते हुए भी नहीं मिल रहे, पूछिए मासूम बच्चों से जिनके माँ बाप तलाश करने से भी नहीं मिल रहे। हजारों टुकड़े कर दिए बदबख्त बम्बों बम मार कर इस्राएली कुत्तों ने नोच दिया मुसलमानों के जिस्मों को। मेरे दोस्तों, इस्लाम की कदर कीजिए, पाकिस्तान की कदर कीजिए, इस आज़ादी वाली नेमत की कदर कीजिए। नहीं कदर करते तो देखो बर्मा के मुसलमानों को, देखिए फलस्तीन के मुसलमानों को, जिनकी फौज नहीं होती उनके मुल्कों का क्या हाल हो जाता है। इसलिए अपनी फौज से बगावत न करना, अपने मुल्क से बगावत न करना, अपने मुल्क की मिट्टी से बगावत न करना। रो के कहती आका माँ बहुत हो गई है, माँ बड़ी याद आती है। जब माँ मर जाए तो हर कोई कहता है बहुत याद आती है माँ, सभी दुख उठाती है माँ। मैं क्या हूँ मुझे बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, मुझे कुरान पढ़ के सुनाया था माँ ने। अल्लाह ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, माँ की दुआ पे मुसीबत भी टाल दी। रसूल ने माँ की इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। माँ की तौहीन न किया कीजिए, माँ का दिल न दुखाया करो, बाप को धक्के न मारा करो, बाप से हिसाब न किया कीजिए। क्यों? ये ऐसे साए हैं जब उठ जाते हैं पैसों से कहीं नहीं मिलते। अल्लाहु अकबर। रो के कहने लगी मेरा बाप भी फौत हो गया, मेरी माँ भी फौत हो गई, भाई भी नहीं है, रोती क्यों है? कहने लगी फुला घर में काम करती हूँ, मुलाजमा हूँ, 2 दिरहम लेके आई थी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए, रास्ते में गिर गए हैं, कर जाऊंगी तो मार पड़ेगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आका फरमाते हैं बेटी रो नहीं, जब कोई यतीम रोता है मैं मोहम्मद को अपना बाप याद आ जाता है, जब कोई यतीम रोता है मुझे भी अपनी माँ याद आ जाती है। बेटी रो ना। मेरे आका ने अपनी जेब मुबारक से 2 दिरहम बचे हुए थे वो बच्ची को दे दिए, जा बेटी जो खरीदना है खरीद कर ला, पर रोना नहीं है। ये मेरे आका की अजमत है। फिर मेरा दिल करता है मैं हजूर की सूरत को सलाम करूं। सलाम आका तेरे अखलाक पर, सलाम आका तेरे प्यार पर, सलाम आका तेरी सूरत पर, सलाम आका तेरी सीरत पर, सलाम आका तेरे किरदार पर, सलाम आका तेरी गुफ्तार पर, सलाम आका तेरी रफ्तार पर, सलाम आका तेरे प्यार पर, सलाम आका तेरे ताज पर, सलाम आका तेरे मेराज पर, सलाम आका तेरे मिजाज पर, सलाम आका तेरे मिलाद पर, सलाम आका तेरे जबान पर, सलाम आका तेरे बयान पर, सलाम आका तेरे दंदान पर, सलाम आका तेरे ऐलान पर, सलाम आका तेरे पसीने पर, सलाम आका तेरे सीने पर, सलाम आका तेरे मक्के मदीने पर, सलाम आका तेरी आंखों पर, सलाम आका तेरी समात पर, सलाम आका तेरी जमात पर, सलाम आका तेरी खदीजा पर, सलाम आका तेरी हफ्सा पर, सलाम आका तेरी महमूद
मैमूना पर, सलाम आका तेरी उम्मे हबीबा पर, सलाम आका तेरी उम्मे सलमा पर, सलाम आका तेरी ज़ैनब पर, सलाम आका तेरे ऐशे पैशा पर, सलाम आका तेरे सिद्दीक पर, सलाम आका तेरे उमर पर, सलाम आका तेरे उस्मान पर, सलाम आका तेरे अली पर, सलाम आका तेरे तलहा पर, सलाम आका तेरे जुबैर पर, सलाम आका तेरे हसन पर, सलाम आका तेरे हुसैन पर, सलाम आका तेरी चाल पर, सलाम आका तेरे जमाल पर, सलाम आका तेरे जलाल पर, सलाम आका तेरे ख्याल पर, सलाम आका तेरे कमाल पर, सलाम आका तेरे काले बिलाल पर, सलाम आका तेरी अलका पर, सलाम आका तेरी अजवाज पर, सलाम आका तेरी बेटी ज़ैनब पर, सलाम आका तेरी बेटी रुकैया पर, सलाम आका तेरी बेटी उम्मे कुलसूम पर, सलाम आका तेरी बेटी ज़हरा पर, सलाम आका तेरे दामादों पर, सलाम आका तेरे ससुराल पर, सलाम आका तेरी उम्मत के आंसू में आंखों में अल्लाह के रसूल ने जो आंसू बहाए उन आंखों पर, उन आंसुओं पर, उन कतरों पर, सलाम आका तेरे सलाम आका तेरे मुसल्ले पर, सलाम आका तेरी कब्र पर, सलाम आका तेरे पास सोए हुए दो यारों पर, फिरिश्तों की कतारों पर, रहमत की बहारों पर। अल्लाह हू अकबर। मेरे महबूब ने फरमाया ले जा, रो नहीं। बच्ची ने और रोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? आका लेट हो गई, घर जाऊंगी मार पड़ेगी, कहाँ रह गई थी? फरमाया मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो खरीदना है खरीद कर ला, तुझे घर छोड़ के आऊंगा, तेरी सिफारिश भी करूंगा। जो नबी मदीने की यतीम बच्ची की सिफारिश करेगा, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन हमारी सिफारिश भी। अल्लाह अकबर। बच्ची सामान लेके आई, हुजूर ने उंगली पकड़ ली, चल कहाँ जाना है? दरवाजा खटखटाया, अंदर से सहाबी बाहर आया। वाह जी वाह, किस्मत मेरी, अल्लाह तूने करम कर दिया कि आज मेरे दरवाजे पर तेरा हबीब आ गया। अच्छा, जिसके दरवाजे पर मेरा नबी जाए वो नसीब वाला है कि नहीं? ये मेरे साथ आए, इसने कहना है बेशक तुम भी कहो। जो जिसके दरवाजे पर हुजूर जाएं वो नसीब वाला है। तो हिजरत वाली रात जिसके दरवाजे पर गए वो नसीब वाला है कि नहीं? ये बच्ची तुम्हारे घर काम करती है? जी आका। फरमाया फिर मैं सिफारिश करता हूं, इस बच्ची को आजाद कर दे, मैं मोहम्मद अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। यतीमों का माल खाकर क्या करोगे? उस नबी ने फरमाया यतीम के सर पे अल्लाह की रजा वाला हाथ रखेगा, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे उतनियां नेकियां मिलेंगी, उतने गुनाह माफ हो जाएंगे, जन्नत के दर्जे बुलंद हो जाएंगे। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। आखिरी शेर है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उसी के नाम के सदके मेरा भी काम होता है। मैं मरीज मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? मैं मरीज मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। अब सहाबी क्या कहता, नहीं भेजता? फरमाया जा महबूब, तेरे लिए आजाद किया। तो मेरे नबी ने बस दुआ वाला चेहरा उठाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज सुबह सवेरे मुझसे दो काम ले लिए।
एक नंगे को मेरी वजह से ढांप दिया और एक गुलाम को मेरी वजह से आजाद करवा दिया। मेरे दोस्तों, जहां अपने लिए दुआएं मांगते हो, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी मैं कारी हसन साहब को, पूरी जमात को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने माशाअल्लाह आज फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए ये प्रोग्राम रखा और माशाअल्लाह क्या खूबसूरत रुमाल पहनाए। अल्लाह पाक इनको अपनी बारगाह से अजर अजीम अता फरमाए। पहले ये वादा करो कि आपने उठ के जाना नहीं है, अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। अब ये इनामात, ये माशाअल्लाह खूबसूरत पगड़ियाँ इन बच्चों के सरों पे सजाई जाएंगी और जो इस कार्रवाई को देखेगा क़यामत वाले दिन इनके वालिदैन के सरों पे अल्लाह ताज रखेगा तो अल्लाह हमें बुला के कहेगा तुम आओ देखो। इससे पहले